हेलो दोस्तों, वेलकम टू थिंग्स ऑफ स्टडीज़। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे ज्योग्राफी का टॉप 50 क्वेश्चंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो वीडियो होने वाला है, ये होने वाला है पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2। अगर पार्ट 1 का आप वीडियो चाहते हैं तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पवनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान करें। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है जर्मनी, दूसरा दिया हुआ है पोलैंड, तीसरा दिया हुआ है चेक गणराज्य, चौथा डेनमार्क। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, डेनमार्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है? तो यहाँ पे बोला गया है कि इनमें से, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, बी तरंग, डी तरंग, पी तरंग और सी तरंग। तो इनमें से कौन तरंग है जो एक भूकंप का प्रकार है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है एक भूकंप का प्रकार है। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन होगा? अरब सागर जो है वो भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि अधि मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो इसे कौन सी मृदा कहा जाता है? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि अधि मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो इसे कौन सी मृदा कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, क्या मृण्मय मृदा। कौन सी? तो मृण्मय मृदा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, तो क्या लिखा हुआ है कि कौन सी योजना, ठीक है, कौन सी योजना गैर प्रमुख बंदरगाह और प्रमुख बंदरगाहों की कनेक्टिविटी सहित तटीय सीमा क्षेत्रों के साथ राज्य सड़कों में विकास के लिए प्रस्तावित की गई है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन नंबर बी? तो यहाँ पे लिखा हुआ है सागरमाला परियोजना। ठीक है, कौन सा होगा? सागरमाला परियोजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्रों में क्या होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें अभिसरण करती है। ठीक है, क्या करती है? तो दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें जो है वो अभिसरण करती है। इसका जो डी होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप, ठीक है, शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप जिसे प्रायः आधुनिक सभ्यता में प्रगति से पहचाना जाता है, सामान्यतः उसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिजली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो बिजली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि गर्म मौसम की ऋतु में पश्चिम बंगाल क्षेत्र में गरज के साथ भारी वर्षा की घटना को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया क्वेश्चन में कि गर्म मौसम की ऋतु में पश्चिम बंगाल क्षेत्र में गरज के साथ भारी वर्षा की घटना को क्या कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये, काल वैसाखी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि शीतकालीन वर्षा की कुल मात्रा को दिए गए स्थानीय नाम की पहचान कीजिए। ठीक है, शीतकालीन वर्षा की कुल मात्रा को दिए गए स्थानीय नाम की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है। कौन सा? महावट दिया है, लू और ताहिती और एक काल वैसाखी। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, महावट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर फैलने वाले मैग्मा को क्या क्या कहा जाता है? तो ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर जो फैलती है मैग्मा, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लावा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? तो लावा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि तेज गड़गड़ाहट और बिजली के साथ अचानक और लगातार होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे बोला गया है कि तेज गड़गड़ाहट और बिजली के साथ अचानक और लगातार होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्षा ऋतु का प्रास्फोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो वर्षा ऋतु का प्रास्फोट कहा जाता है। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ आइए पर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि एक अभ्यास है, ठीक है, कौन सी एक अभ्यास है जिसका उद्देश्य वैकल्पिक मौसम में एक से अधिक फसलों की खेती करना? ठीक है, कौन सी एक अभ्यास है?
तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बहुविध। ठीक है, बहुविध फसल खेती। बहुविध फसल खेती बहुविध फसल खेती एक अभ्यास है जिसका उद्देश्य वैकल्पिक मौसम में एक से अधिक फसलों की खेती करना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि क्या है कि उस स्थान को पहचानिए जहाँ उष्णकटिबंधीय तूफान उत्पन्न होती है। ठीक है, तो कौन सी वह स्थान है जहाँ पे उष्णकटिबंधीय तूफान उत्पन्न होती है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय तूफान जो है उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि वे ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय तक उदागरित नहीं हुए हैं, ठीक है, वे ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय तक उदागरित नहीं हुए हैं लेकिन भविष्य में उदागरित हो सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे कहा जाता है? तो वह बहुत लंबे समय तक उदागरित नहीं हुए लेकिन भविष्य में उदागरित हो सकते हैं, जिसको कहा जाता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि जल विद्युत उत्पन्न, ठीक है, जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस स्थान पर बड़े बांध बना सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ बोला गया है कि जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस स्थान पर बड़े बांध बना सकते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहाड़ी क्षेत्र में बड़े बांध बना सकते हैं। तो आइए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राकृतिक भूकंप जो है पृथ्वी के किस परत में होती है? तो प्राकृतिक भूकंप जो होती है वो होती है स्थल मंडल में। ठीक है, कहाँ होती है? तो स्थल मंडल में होती है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि तमिलनाडु में सर्दियों की बारिश, ठीक है, तमिलनाडु में सर्दियों की बारिश के कारण होती है। तो सर्दियों की बारिश किसके कारण होती है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? ठीक है, यहाँ बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिनाब नदी जो है वो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि रबी फसलों की खेती में, ठीक है, रबी फसलों की खेती में निम्नलिखित में से क्या सहायक होता है? तो रबी फसलों की जो खेती होती है उसमें क्या सहायक होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महावट। क्या होगा? महावट जो है वो रबी फसलों की खेती में सबसे महत्वपूर्ण सहायक होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि सेवरोय, कौन सा? सेवरोय पहाड़ियाँ और जावड़ी पहाड़ियाँ स्थित है। तो सेवरोय पहाड़ियाँ और क्या, कौन सी पहाड़ियाँ? तो जावड़ी पहाड़ियाँ। ठीक है, कौन सी जावड़ी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है कि पूर्वी घाट और पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में, ठीक है, पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में स्थित है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि पृथ्वी के सबसे बाहरी परत, ठीक है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है जो भूपर्पटी तथा ऊपरी मेंटल से बनी है? ठीक है, यहाँ पे बोला क्वेश्चन कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है जो भूपर्पटी तथा ऊपरी मेंटल से बनी है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थल मंडल। ठीक है, स्थल मंडल मंडल इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद है? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि का उत्पाद है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, फसलें। फसलें जो है वो कृषि का उत्पाद है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि अरंडी, ठीक है, अरंडी के बीजों में क्या भिन्न होता है? तो अरंडी के बीजों में जो भिन्न होता है वो होता है यह रबी और खरीफ। ठीक है, यह रबी और खरीफ दोनों फसल होती है। ठीक है, ऑप्शन बी जो होगा, सॉरी, ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर होगा, यह रबी और खरीफ दोनों फसल हैं। कौन? अरंडी के बीज। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि किस ऋतु में उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन भारत में प्रबल होती है? ठीक है, किस ऋतु में उत्तर पूर्व पवनी सॉरी उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन, कौन सी उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन भारत में प्रबल होती है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा? शीत। ठीक है, शीत ऋतु में उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन जो होती है वो भारत में प्रबल होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा?
तो वो हो जाएगा गोवा। ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रीष्मकालीन फसल का मौसम है। ठीक है, तो ग्रीष्मकालीन फसल का मौसम कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा जायद। ठीक है, जायद जो है वो ग्रीष्मकालीन फसल का मौसम है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि उत्तर पूर्वी पवनें कहाँ से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, उत्तर पूर्वी पवनें जो है वो कहाँ से उत्पन्न होती है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध के उस उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध। ठीक है, कहाँ से उत्पन्न होती है, तो उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से उत्पन्न होती है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि देवप्रयाग में, ठीक है, देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है, तो देवप्रयाग में भागीरथी से कौन सी नदी मिलती है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलकनंदा। क्या है, अलकनंदा जो है वो भागीरथी से मिलती है। कहाँ मिलती है, तो देवप्रयाग में मिलती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं क्या है कि भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों, ठीक है, भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रख रखाव और प्रबंधक की देखभाल कौन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और रख रखाव, क्या रख रखाव और प्रबंध की देखभाल कौन करता है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या दिया हुआ है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण जो है वो रख रखाव करता है। ठीक है, कौन है, तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीनों में की उपलब्धता रबी फसलों की सफलता में मदद करती है, तो किसकी उपलब्धता रबी फसलों की सफलता में मदद करती है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वर्षण की उपलब्धता रबी फसलों की सफलता में मदद करती है। ठीक है, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि निम्न में से कौन सा अपघटन, ठीक है, निम्न में से कौन सा अपघटन का दूसरा चरण है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी निछालन। ठीक है, कौन सी, निछालन जो है वो अपघटन का दूसरा चरण है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि एक ऐसी फसल है, ठीक है, कौन सी, तो चावल या फिर जूट या फिर गेहूं या फिर मक्का। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। यह एक खरीफ फसल है जिसे 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ती है। कौन सी फसल है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मक्का। ठीक है, मक्का एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। ठीक है, यह एक खरीफ फसल है जिसे 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ती है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो पश्चिम बंगाल जो है वो साझा करता है ऑप्शन बी बांग्लादेश के साथ। किसके साथ, तो बांग्लादेश के साथ अपनी जो सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि किसी पर्वत के, ठीक है, किसी पर्वत के प्रतिपवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि के क्षेत्र को क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी पर्वत के, कौन सी, किसी पर्वत के प्रतिपवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि, कौन सी भूमि, शुष्क भूमि के क्षेत्र में क्या कहते हैं, क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो जगह ऑप्शन नंबर ये वर्षा वंचित क्षेत्र। क्या कहा जाता है, तो वर्षा वंचित क्षेत्र कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वर्षा वंचित क्षेत्र। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में जा मिलती है, तो गंगा नदी जो मिलती है वो मिलती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, कहाँ मिलती है, तो बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि ब्लॉसम, ठीक है, ब्लॉसम सावर है, ठीक, कौन सा है, तो ब्लॉसम सावर है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है कि असम है या फिर केरल है या फिर उत्तर प्रदेश है या पश्चिम बंगाल है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल जो है वो एक ब्लॉसम सावर है। ठीक है, केरल जो है ब्लॉसम सावर है। तो आइए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन
कि सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? तो सतलुज नदी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाखड़ा नाला परियोजना। कौन सा? भाखड़ा नाला परियोजना सतलुज नदी पर बनाई गई है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। ये अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, लक्षद्वीप जो है वो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो आइए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एलिनो एक ऐसी घटना है, ठीक है, एलिनो एक ऐसी घटना है जिसमें हमें किस तट से किस तो यहाँ पे बोला गया किस तट से गुजरने वाली ठंडी धारा के स्थान पर गर्म महासागरीय धाराएं बहती है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, पेरू। पेरू, ठीक है, कौन सी आंसर होगा? पेरू तट से गुजरने वाली ठंडी धारा के स्थान पर गर्म महासागरीय धाराएं बहती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेरू। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से एक कांतरित चट्टान है? तो यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कांतरित चट्टान है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्वार्टरजाइट। ठीक है, क्वार्टरजाइट जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो आइए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से एक खाद्य फसल है, तो कौन सा एक खाद्य फसल है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर होगा, चावल एक खाद्य फसल है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस जलवायु में आप रबड़ की फसल नहीं उगा सकते हैं? ठीक है, किस जलवायु में रबड़ की फसल नहीं उगा सकते हैं? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी, ध्रुवीय जलवायु। कौन सी? तो ध्रुवीय जलवायु में रबड़ की फसल नहीं उगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोला गया है कि अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों को, ठीक है, अरब सागर से जो आती है दक्षिण पश्चिम मानसून अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की ओर प्रवाहित करने में कौन बाधा डालता है? ठीक है, तो कौन बाधा डालता है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। ठीक है, कौन बाधा डालता है? तो ये डालता है पश्चिमी घाट बाधा डालता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर दूर में है? तो सूर्य जो है पृथ्वी से कितना किलोमीटर दूर में है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 150 मिलियन दूर में है। कितना? तो 150 मिलियन दूर में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि वर्तमान में पृथ्वी का अलवन जल, ठीक है, अलवन जल के 70% स्रोत कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्तमान में पृथ्वी पर अलवन जल, ठीक है, कौन सा जल? तो अलवन जल के 70% स्रोत कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये क्या लिखा हुआ है कि अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और दुनिया के पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन ये जो होगा राइट आंसर होगा, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और दुनिया के पहाड़ी क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो आइए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरिया पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमालय जो है वो पवनों को भारत आने से रोकती है। साइबेरिया पवनों को भारत प्रवेश करने से रोकती है। कौन सा? तो हिमालय रोकती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि भारत की जलवायु को प्रकार के रूप में वर्णित किया गया है। तो किस प्रकार के रूप में वर्णित किया गया है? तो भारत की जलवायु को किस प्रकार के रूप में वर्णित किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो जगह ऑप्शन नंबर ये, मानसूनी। ठीक है, कौन किस प्रकार? तो मानसूनी प्रकार के रूप में वर्णित किया गया है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये, मानसूनी हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 1962 में मनमोहक रेखा, सॉरी 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? तो चीन के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है? तो भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा
इंदिरा पॉइंट। भारत के सबसे दक्षिणी शहर का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट नाम है। अगला क्वेश्चन, समुद्र से दूरी बढ़ने पर, ठीक है, समुद्र से दूरी बढ़ने पर किस प्रकार की मौसम की स्थिति का अनुभव होता है? तो समुद्र से दूरी बढ़ने पर जो मौसम का अनुभव होता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चरम मौसम। कौन सा? चरम मौसम की स्थिति का अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लू के कारण होता है? तो कौन सा लू का कारण होता है? तो ये होता है तापघात। कौन सा होता है? तापघात। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? तो नर्मदा नर्मदा नदी जो निकलती है वो निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। यहाँ पे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि किस स्थान के दाब का वितरण, ठीक है, किस स्थान के दाब का वितरण भारत में सर्दियों में मौसम की स्थिति को प्रभावित करता है? ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि किस स्थान के दाब का वितरण भारत में सर्दियों में मौसम का स्थिति को प्रभावित करता है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, मध्य और पश्चिमी एशिया। कौन सा हो जाएगा? तो मध्य और पश्चिमी एशिया। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।